एक नक्श है, उसको कहते हैं हिर्ज़ अबी दजाना। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को कह के लिखवाया था एक सहाबी को देने के लिए, एक पूरा वाक़या। मैं वाक़या सुना देता हूँ वरना फिर फतवे लग जाएंगे। एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू दजाना। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो कहने लगे, सरकार मुझे ना आग के ना शोले नज़र आते हैं और कानों में ना भिन भिनाहट सुनाई देती है, जिसे हमारे यहाँ पे हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है, कि कानों में आवाज़ें आती हैं, सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। सरकार ने उनको पास बिठाया, मौला अली को बुलाया। उन्होंने ना एक अरबी में तहरीर लिखवाई, वो 5-6 लाइनें हैं। वो वही बातें जो मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा, कि उसमें सरकार ने कहा है कि हम ये मखलूक हैं, तुम ये मखलूक हो, हमारा अल्लाह पे ईमान है, हमारा कुरान पे ईमान है, क़यामत पे ईमान है, मलाइका पे ईमान है, तुम में हम में ये फ़र्क है, रोज़े महशर क़यामत आएगी, तुम में हम में ऐसे ऐसे अल्लाह मामला करेगा। इस तरह की सरकार ने कुछ बातें लिख के उनको ये हदायत दी कि इसके जिस्म को छोड़ के चले जाओ। उनको लिख के दिया और कहा कि अबू दजाना इसे ले जाओ, जाके इसको अपने सरहाने रख लेना। अबू दजाना कहते हैं, जब मैंने उसको जाके अपने सरहाने रखा तो जिन्नात ने कहा कि अबी दजाना इसको हटा दो, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम दोबारा नहीं आएंगे, इससे हमें अजियत मिल रही है। तो वो मैं भी लिख के देता हूँ लोगों को, हिर्ज़ अबी दजाना अरबी में है वो। मैंने उनको वो लिख के दिया था, और मैं आम कागज़ पे नहीं लिखता, मैं बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर पे लिखता हूँ। उसमें ना काफ़ी देर तक वो रहता है असर। और उसको मैंने लैमिनेशन करवाया हुआ था। वो उनके सरहाने ना सर के नीचे पड़ा था। आप बिलीव करें, लैमिनेशन पेपर के अंदर से वो कागज़ के ऊपर से वो स्याही मिट गई। सब लोग सर पकड़ के बैठ गए, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कैसे होगा कि लैमिनेशन के अंदर कागज़ है, उस कागज़ के ऊपर से वो स्याही मिट गई है, वो स्याही मिट गई उसके ऊपर से। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके अब्बा जी को ना किसी ने कहा कि ना वो फ़लाने ना इलाके में एक बाबा जी हैं, उनको बुलाएं, वो बड़े काम किया उन्होंने, हमारा फ़लाना काम किया था, तो हमारे मामला ठीक हो गए थे। अच्छा, उनके अब्बा जी को नहीं पता था कि मैं इलाज करूं, बाकी पूरी फैमिली का मेरे साथ एक लिंक था, अब्बा जी के साथ नहीं था, क्योंकि अब्बा जी के साथ फैमिली का थोड़ा सा इख्तलाफ था, और अब्बा जी की शादियाँ भी 2 थी। कुछ लोग बिलीव भी नहीं वैसे करते। ठीक है, नहीं बिलीव था उनका। उनके अब्बा जी तो कहते थे पूरा कट्टा दियो रोज़ की एक गाय ज़िबा करो, काला कट्टा ला के ना, काले रंग का बड़ा एक इफेक्ट होता है, तो वो तो कहते थे जी कट्टा दियो रोज़ दा एक कट्टा। खैर वो किसी को ले आए किसी के कहने पे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो किंग कोबरा सांप है ना, उसके सर में से ना एक पत्थर निकलता है, उसको कहते हैं कोबरा पल। हिंदी में उसको नागमणि कहते हैं। अक्सर हिंदी मूवीज़ में आपने नाम सुना हो, अमरीश पुरी या श्रीदेवी की पुरानी मूवीज़ थी, उसमें एक स्टोन का वाक़या नागमणि। अच्छा, वो कोबरा के जिस्म से क्यों निकलता है कि कुछ कोबरा ऐसे होते हैं, उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो अपने जो उनका जहर होता है ना, वैनम, उसको कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, वो जहर इकट्ठा होता है उनके सर में ना एक पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अच्छा, वो पत्थर यहाँ पे एशिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सांप का कटे हुए का इलाज करने के लिए। अगर आपको सांप ने डसा है ना, तो आप वो कोबरा पल को या नागमणि को इतना पास लाएंगे ना, तो खुद चिपक जाएगी उसके साथ उस जगह पे जहाँ पे सांप के डंक का निशान होगा, फिर वो जहर चूस लेता है वो पत्थर। वो इस चीज़ में भी बड़ा यूज़ होता है। दूसरा, वो जादू और जिन्नात को ख़त्म करने में भी यूज़ होता है। लोग इसका पेंडेंट भी पहनते हैं बनवा के, होता बड़ा नरम पत्थर है। उसका पेंडेंट बनाने के लिए आपको बड़ी एहतियात से काम करना पड़ता है सनियारों को। हमने एक वो भी उनको बनाया था, वो सेंटर में से टूट गया, क्रैक हो गया, हमें समझ नहीं आई। अच्छा, फिर ऐसी इतनी वो ताकतवर चीज़ थी। फिर उनके पाँव में काली डोरी के अंदर ना एक जड़ी बूटी मिलती है हींग, यहाँ पे भी अक्सर और ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं उसको। वो उनके टखने पे बांधी हुई थी, वो भी टखने में से गायब होगी। कपड़ा था, कपड़े के अंदर से हींग भी गायब होगी। खैर वापस आते हैं, वो अब्बा जी ले आए किसी बंदे को, वो घर गया तो घर से मुझे फ़ोन आ गया बहन भाइयों का, जी फ़लाना बाबा आया है, कुछ भी नहीं किया, हमें सादे कागज़ दे ही जा रहा है कि अपने पास रख लो, और एक जलता हुआ कपड़ा हमें दे दिया, इतना बड़ा कपड़े का गोला है कि जलता रहेगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, यार ये चीज़ ठीक नहीं है, अपने अब्बा जी से बात करो। अगर मेरी चीज़ यहीं पे कोई चीज़ स्किप कर दी, मैं उसके बाद किसी चीज़ में कुछ नहीं कर सकूँगा, सॉरी टू से, क्योंकि ये मामला होता है जंग का। हमारी जिन्नात या शैतान से, उस मखलूक से लड़ाई हो रही होती है। फिर मज़े की बात देखें, उनकी अम्मी बड़ी नेक खातून, ज़ईफ़ हैं, उनके बेटे के साथ कुछ भी होने लगता था ना हॉस्पिटल में, तो उनको 1 घंटा पहले पता चल जाता था, उनको खुली आंखों से नज़र आता था सारा कुछ।
और वो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देती थी, फ़र्क पुत्र है होने लग गई, फटाफट पहुँच हॉस्पिटल, और वैसे ही होता था। उनको सारा कुछ नज़र आता था जैसे कोई फिल्म चल रही हो टीवी पे।